हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज से हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कल बता दिए थे, आज से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको क्या दिया कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 -3 एंड 4। दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम सेम है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 जीरो दिया यानी अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा दे दिया तो आपको क्या करना है कि आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल मान के चलते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए एकदम सिंपल है। लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये मान के चलते हैं। अल्फा का वैल्यू हमको कितना 2 है, बीटा का वैल्यू -3 है एंड गामा का वैल्यू कितना 4 है। तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस गामा का जो है हो जाएगा। इन सब का जो अगर कीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए अल्फा बीटा गामा जो है वो 2 प्लस -3 प्लस 4 यानी आपको हो जाएगा 4 2 6 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। ये जो है अगर आप इसको देखिएगा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा -6 -12 प्लस 8 यानी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 में से 8 गया तो -10 बचेगा, ठीक है, -10 हो जाएगा। अब हम आते हैं अल्फा बीटा गामा। ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 -3 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 -24। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है ये के इंटू, अब के इंटू यहां से ध्यान से समझिएगा के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा इसके इक्वल होता, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, अब बहुत ध्यान से समझिएगा तो के किसको मानेंगे। देखिए तो अल्फा बीटा गामा जो होता है अल्फा प्लस बीटा गामा ये जो होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, ये होता है सी बाय ए के इक्वल होता है और ये होता है माइनस डी बाय ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर जो सम ऑफ जीरोज या पेयर ऑफ सम ऑफ जीरोज जो है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है कोई भी यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में नहीं देखा, इसलिए हम के का वैल्यू 1 मान लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है जी, ये अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू कितना है जी -10x है, तो ये हो जाएगा -10x। अब माइनस ये देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लगा ही देते हैं 24, ठीक है, इंटू यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये आपका px का वैल्यू निकला, ये हो जाएगा px। ध्यान से देखते चलिए ये हो गया आपका px, ठीक है, px का वैल्यू ये हो गया। अब आगे देखते हैं, एक में उतार लीजिए इसको। नंबर 4 भी एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लेट मान लेते हैं, लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है ये है जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हम मान लेते हैं 2 है, सॉरी 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू कितना -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 -6/2 यानी -3/2। ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, ठीक है।
अब हम आगे देखते चलते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यहां से देखिएगा ये किसके इक्वल होगा जी, ये होगा आपको 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 1/2। अगर इसको आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, -3 और -3/2, यानी ये आपको हो जाएगा, आपको होगा 1 - 6 -3/2, यानी हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, माइनस नहीं प्लस c/a के इक्वल होता है, ठीक है, ये c/a के इक्वल होता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है जी, 1/2 इंटू 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -3/2, ये होता है क्या, -d/a के इक्वल होता है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो है k इंटू x³ माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा इंटू x² माइनस प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, इसके इक्वल होता है। अब और ध्यान से समझिए, k का वैल्यू हम क्या मानेंगे, यहां से देखिएगा तो यहां से k का वैल्यू, k हमेशा a के इक्वल होता है, तो यहां से a का वैल्यू 2 है, यहां से अगर a का वैल्यू देखते हैं तो a का भी वैल्यू 2 है, यहां से a का वैल्यू 1 है, तो ऐसा करते हैं ना कि तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हम k का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² किसके इक्वल है, -3/2 इंटू x², ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते चलिए, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा किसके इक्वल है जी, -4 है, ठीक है, -4, ठीक है, इंटू एक्स माइनस, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है जी, -3/2 के इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझते हैं, ये हो जाएगा 2x³, ठीक है, प्लस 3x² माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, ये आपको हो गया, ठीक है, ये आपका px है, ये आपका क्या हो जाएगा, px है, ये px है, यही है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरीके से अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ध्यान से देखते हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि आपको वो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें क्या है कि सम ऑफ द जीरोस दे दिया, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे दिया, सम ऑफ द पेयर ऑफ द जीरोस भी दे दिया, यानी 2 2 करके जो पेयर ऑफ द सम है वो दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम मान के चलते हैं सॉल्यूशन में, अगर आप देखते हो तो लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a 0 के इक्वल नहीं होगा, ये मान के चलते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, गिवन में आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है किसके कौन है जी, 5 है, यानी -b/a, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना है जी, -2 है, यानी ये होता है c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये कितना है जी, -24 है, यानी -d/a के इक्वल है, यानी हर जगह से अगर हम देख रहे हैं तो a का वैल्यू जो है 1 आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है, जहां a का वैल्यू 1 होगा, a का कंपेयर किसके साथ करते हैं, k के साथ करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं, ध्यान से समझिएगा कि हम लोग जानते हैं ना जी, वी नो दैट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो होता है वो होता है किसके इक्वल, k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा, इसके इक्वल होता है। अब हम जानते हैं कि k का वैल्यू तो 1 होगा, तो 1 ले लेते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है 5 के इक्वल है, तो 5x², ये अल्फा बीटा गामा किसके माइनस, तो यहां से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा ही देते, प्लस माइनस कितना जी, -2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा जो है वो किसके इक्वल है, -24 के इक्वल है, ठीक है।
तो यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, ये पी एक्स हो गया, पी एक्स इतना के इक्वल हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या, इसके बाद का क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना, यानी एफ एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है, प्लस 5x माइनस 3, ये है इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। जी एक्स क्या है जी, x² माइनस 2। तो यहां से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्वॉइसेंट, निकालना है रिमाइंडर, निकालना है क्वॉइसेंट और रिमाइंडर, निकालना है क्वॉइसेंट और रिमाइंडर निकालना। तो यहाँ ध्यान से देखते चलेगा बोरे, ये हो गया आपका x², ठीक है, माइनस 2, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ये जो डिवीजन है आप क्लास 8 से सीखते आ रहे हो, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले x² को देखते हैं, ये x² है ना, यहाँ x² है, यहाँ x क्यू है, तो आपको दोनों का कोएफिशिएंट लगभग सेम क्या, सेम है ही, तो हमको क्या दोनों का पावर को इक्वल करना है। तो x² को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x क्यू हो जाएगा, तो x इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर हम x से मल्टीप्लाई किए तो ये -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x, यहाँ लगेगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस 7x माइनस 3। अब अरे यहाँ से देखो, यहाँ भी x², यहाँ भी x², यानी दोनों का पावर सेम हो गया, बचा कौन, कोएफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं -3, यहाँ पे क्या है सेम साइन -3 है, तो इसको भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ठीक है, ये माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7x माइनस 9 हो जाएगा। यानी आपका जो है ये आपका रिमाइंडर कितना हो गया, ये हो गया क्वॉइसेंट हो गया, ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वॉइसेंट हो गया। आपसे पूछ इतना ही रहा था कि क्वॉइसेंट और रिमाइंडर कितना। अगर आपको चेक करने के लिए बोलता है कि चेक करके बताए कि क्या जो आप बनाया है वो सही है या गलत है, तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये तो हो गया पी एक्स या एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया जी एक्स दे गया, ठीक है, इसको कहते हैं आर एक्स, इसको क्यू एक्स, ठीक है, इसको क्यू एक्स मान लेते हैं। तो एफ एक्स जो होता है, यानी डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है कि डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वॉइसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये चेक करने के लिए अगर बोलता तो, ठीक है, बोला तो नहीं है, हम देख लेते फिर भी, x² माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करना किससे, x माइनस 3 से, प्लस क्या हो जाएगा 7x माइनस 9। ध्यान से देखते चलिएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9। अब वाले ध्यान से देखो, ये एक्स क्यू का एक्स क्यू ही रह जाएगा, 3x² इधर कहीं से है नहीं, तो -3x² हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 7x, ये हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है। अब यहां से देखिए तो प्लस 6 माइनस 9 तो -3 हो जाएगा। क्या ये वाला ये जो है इसके इक्वल है, देखो तो एक्स क्यू -3x² प्लस 5x -3 जी हाँ, इसके बराबर है, इसका मतलब जो हम बना है वो सॉल्यूशन सही है, ठीक है। चलिए इतना ही उतार लीजिए, इसके बाद कल से हम लोग 7 से चलेंगे। धन्यवाद।